मसल के आला हज़रत जिंदाबाद तैबा चले तैबा का दरवाज़ा खुला होगा और मैं दोज़ख के ही लायक था तो फिर जन्नत गया कैसे। रहोली वालों तवज्जो करना, अगर आपके दिल में वाकई दिल है तो आप इस शेर पर में चल जाएंगे। मोहब्बतों से कहते हैं जरा सुभान अल्लाह। मैं दोज़ख के ही लायक था तो फिर जन्नत गया कैसे। मैं दोज़ख के ही लायक था तो फिर जन्नत गया कैसे। मुझे मालूम है आका इशारा आपका होगा। मुझे मालूम है आका इशारा आपका होगा। बिल्कुल आखिरी शेर है, मोहब्बतों से मुलाहिजा कर ले, कहते हैं जरा सुभान अल्लाह। मेरा हक मारने वालों ज़माने में अभी हंस लो। मेरा हक मारने वालों ज़माने में अभी हंस लो। मेरा हक मारने वालों ज़माने में अभी हंस लो। खुदा के उस अदालत में, खुदा के उस अदालत में तुम्हारा फैसला होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह भाई वाह। अदालत में खुदा के उस अदालत में तुम्हारा फैसला होगा। मेरे बारे में मत सोचो कि आखिर क्या मेरा होगा। या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या अली। दुरूद पाक पढ़े बाबाज़ बुलंद। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। और हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। किताबों में मरेंगे कफन होगा वरक अपना। किताबों में मरेंगे कफन होगा वरक अपना। कायनात के अंदर मजहब इस्लाम वो मजहब है जिसने गोरे और काले के फर्क को खत्म किया, जिसने ऊंच और नीच को खत्म करके इंसान को शुऊरे इंसानियत देकर बराबरी का तसव्वुर अता किया। सुभान अल्लाह। खुतबे हज्जतुल वदा जो आलमी मंशूर है क़यामत तक के लिए, उसके निकात में से एक नुक्ता ये भी है, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं है। अरबी या अजमी होने की बुनियाद पर किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं है। गोरा या काला होने की बुनियाद पर गोया के महमूद और अयाज के फर्क को मिटाया गया, आका और गुलाम के फर्क को खत्म किया गया, बिरादरियों की ऊंच और नीच के तसव्वुरात बातिल को कदमों तले रोन दिया गया। इसी तरीके से अरबो अजम के वो ऊंच और नीच के तसव्वुरात और तखय्युलात को बातिल करार दिया गया। वो मजहब जो सबको एक रस्सी में पिरोने के लिए। भाई हेलो हेलो, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये चैनल वाले चैनल लगा रहे हैं, आप मेरी तरफ तवज्जो करें, आप मेरी तरफ तवज्जो करें। कल के बाद में आप जो है ये अपना जो प्रोग्राम है तुम्हारा, ये आप यूट्यूब पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। लेकिन मैं बड़ी कीमती बातें बता रहा हूँ, मुझे बहुत जल्द रुखसत होना है, बस आप मेरी तरफ तवज्जो करें।
करें। मैं आपका मेहमान हूँ और मेजबान पर ये पूरी जिम्मेदारी है कि मेहमान की मेहमान नवाजी करे, मेहमान की मेहमान नवाजी करे। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, ये काम कर रहे हैं, अपना काम करने, दरूद पाक पढ़ने बावाज़ बुलंद। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मजहब जो सबको एक रस्सी में पिरोने आया था, एक ऐसा मकाम आया कि उस मजहब ने भी एक लकीर खींची और किसी बुनियाद पर फौकियत अता कर दी, किसी बुनियाद पर इंसान को किसी इंसान पर फौकियत अता कर दी। अल्लाह अल्लाह फौकियत का ऐलान फरमा दिया। गोरे और काले होने की बुनियाद पर कोई फर्क नहीं, अरबी और अजमी होने की बुनियाद पर कोई फर्क नहीं, ऊंच और नीच की बुनियाद पर कोई फर्क नहीं, तो फिर किस बुनियाद पर फर्क है? तो कुरान फरमाता है कुल हल यस्तविल लदीना यालमूना वल्लदीना ला यालमून। महबूब आप फरमा दें, आपकी वजह से गोरे और काले के फर्क को मिटाया गया, आपकी वजह से ऊंच और नीच के फर्क को खत्म किया गया, आपकी वजह से अरबी और अजमी के फर्क को मिटाया गया। महबूब आप फरमा दें कुल हल यस्तविल लदीना यालमूना वल्लदीना ला यालमून। पढ़े लिखे और बगैर पढ़े बराबर नहीं हो सकते, एजुकेशन और गैर एजुकेशन वाले बराबर नहीं हो सकते, जो इल्म वाले हैं और जो बगैर इल्म वाले हैं वो बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह अल्लाह इल्म का मर्तबा बड़ा बुलंद है, जो इल्म वाला है उसकी शान बड़ी ऊंची है। अल्लाह अल्लाह अब आप दूसरे मकाम पर जो मुलाहिजा फरमाए, अल्लाह अल्लाह कुरान इरशाद फरमाता है ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना। अल्लाह अल्लाह यहाँ महबूब से कहलवाया जा रहा है, महबूब आप फरमा दें पढ़े लिखे और बगैर पढ़े बराबर नहीं हो सकते। दूसरे मकाम पर कहलवाया जा रहा है, महबूब आप फरमाएं ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना। महबूब आप फरमाएं जन्नत वाले और जहन्नम वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह अल्लाह पता चला चल इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते, जन्नत वाले और जहन्नम वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो हमें पता चला, कुरान की तफसीर से पता चला, कुरान से पता चला कि जब इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते, जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर नहीं हो सकते, तो हमें कुरान की तफसीर से पता चलता है, कुरान से पता चलता है कि जो इल्म का रास्ता है वो जन्नत की तरफ जाता है और जो इल्म के बगैर रास्ता है वो जहन्नम की तरफ जाता है। आका इरशाद फरमाते हैं जब कोई बंदा इल्म की तलाश में घर से निकलता है तो जन्नत उसकी तलाश में निकल जाती है, जो इल्म को तलाश करता है जन्नत उसे तलाश करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मौलाना फैजान रज़ा नूरी साहिब क़िबला। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। इल्म से इंसान शऊरियत को पहुंचता है, इल्म से इंसान माँ बाप का अदब, माँ बाप के अदब को जानता है, इल्म से इंसान माँ बाप के मर्तबे को पहचानता है। जरा तवज्जो करिएगा, मैं आपको जहां लाना चाहता हूं वहां ले जाकर के मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह सुने, इल्म से इंसान का मर्तबा बढ़ जाता है, इल्म से इंसान की शान बढ़ जाती है। अल्लाह अल्लाह इल्म जब इंसान हासिल कर लेता है, जिस मर्द के पास में इल्म होता है वो माँ बाप के अदब को भी जानता है, वो हराम और हलाल में तमीज करना भी जानता है। जिसके पास में इल्म होता है वो बेवाओं की मदद भी करता है, यतीमों के सर पर दस्ते शफकत भी रखता है। जिनके पास में इल्म होता है वो शराब के अड्डों से भी दूर रहता है। इसी तरीके से जिस औरत के पास में इल्म होता है वो ससुराल में जाने के बाद में अपने सास और ससुर के मर्तबे को जानती है, पहचानती है, अपने ननंद के साथ में किस तरह से बर्ताव करना है वो ये भी जानती है, देवर से किस तरह पर्दा करना है वो ये भी जानती है। अल्लाह अल्लाह इल्म जिनके पास में होता है वो शऊर जिंदगी को जानते हैं। अल्लाह अल्लाह आका इरशाद फरमाते हैं जब किसी औरत से शादी की जाती है तो चार बुनियाद पर शादी की जाती है, चार चीजों को देख करके शादी की जाती है। आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह मालदारी को देख करके औरत से शादी की जाती
जाती है, उसका हुस्न जमाल देख करके उससे शादी की जाती है, उसका हसब और नसब देख करके उससे शादी की जाती है, उसकी दीनदारी देख करके उससे शादी की जाती है। रहोली के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, आपकी तवज्जो चाहता हूं। जहां तक मालदारी की बात है, सुनिएगा, आज मालदारी है, आज दिरहमो दिनहार है, आज रुपया और पैसा है, आज हमारे पास में बैंक बैलेंस है। अल्लाह ना करे कल कोई ऐसी बीमारी लग जाए जिसके इलाज में करोड़ों रुपए खर्चे हो जाएं। अल्लाह अल्लाह, अब सारी मालदारी खत्म। और मालदारी की हकीकत ये है, हुस्न जमाल देखने वालों याद रखो, हुस्न जमाल की ये हकीकत है। अल्लाह अल्लाह, आज चेहरा खूबसूरत है, हो सकता है कल इसी चेहरे पर कोई दाग, कोई फुंसी या कोई फोड़ा ऐसे निकल करके आ जाए जिसकी वजह से सारी खूबसूरती खत्म हो जाए। ये खूबसूरती की हकीकत है। और हस्ब और नसब को देखने वालों याद रखो, आज तो बैकग्राउंड अच्छा है, आज तो खानदान अच्छा है, आज तो खानदान में मुत्तकी भी है, आज तो खानदान में परहेजगार भी है, आज तो खानदान में नमाजी भी है, आज तो खानदान में हाजी भी है। अल्लाह ना करे कल खानदान में कोई चोर भी पैदा हो सकता है, अल्लाह ना करे कल खानदान में कोई सानी भी पैदा हो सकता है, अल्लाह ना करे कल खानदान में कोई लुटेरा भी पैदा हो सकता है। ये हस्ब और नस्ब की हकीकत है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन दीनदार लड़की को जब देखोगे, दीनदार लड़की से जब तुम शादी करोगे, अल्लाह अल्लाह, दीन का ये मामला है, दिन ब दिन दीन बढ़ता चला जाता है। जब बंदा इल्म सीखता है तो उसके पास में इल्म होता है, लेकिन जब दूसरों को वो सिखाने लगता है तो उसके इल्म में और ज्यादा इजाफा होने लगता है। अल्लाह अल्लाह, अगर आपको शादी करनी है तो आप मालदारी को देख करके शादी ना करें। अगर आपको शादी करनी है तो आप हुस्न जमाल देख करके शादी ना करें। अगर आपको शादी करनी है तो हस्ब व नसब देख करके शादी ना करें। अगर आपको शादी करना है तो दीनदार देख करके शादी करें। जब आप दीनदार लड़की से शादी करोगे, दीनदार औरत से शादी करोगे, जब वो दीनदार औरत तुम्हारे घर में आ जाएगी, अल्लाह अल्लाह, उसके कदमों की बरकत ये होगी कि अल्लाह ताला उसके कदमों के बरकत से तुम्हारे घर की परेशानियों को खत्म कर देगा। और इतना ही नहीं, जब दीनदार लड़की तुम्हारे घर में आएगी, तवज्जो करना, जब दीनदार लड़की तुम्हारे घर में आएगी, वो नमाज़े फजर भी पढ़ेगी, वो नमाज़े ज़ोहर भी पढ़ेगी, वो नमाज़े असर भी पढ़ेगी, वो नमाज़े मगरिब भी पढ़ेगी, वो नमाज़े इशा भी पढ़ेगी। और अल्लाह का करम हो जाएगा तो नमाज़े तहज्जुद भी पढ़ेगी, अल्लाह का करम हो जाएगा तो नमाज़े चाश्त भी पढ़ेगी। और इतना ही नहीं, जब जब नमाज पढ़ेगी तब तब कुरान की तिलावत करेगी। जब नमाज़े फजर पढ़ेगी तो कुरान की तिलावत, जब नमाज़े ज़ोहर पढ़ेगी तो कुरान की तिलावत, जब नमाज़े असर पढ़ेगी तो कुरान की तिलावत, जब नमाज़े मगरिब पढ़ेगी तो कुरान की तिलावत, जब नमाज़े इशा पढ़ेगी तो कुरान की तिलावत। जब वो कुरान की तिलावत करेगी तो नबी इरशाद फरमाते हैं, जिस घर में कुरान की तिलावत होती है अल्लाह ताला उस घर को कुशादा फरमा देता है। अगर तुम्हारे घर में परेशानी आएगी और नेक बीवी होगी, कुरान लेकर के बैठेगी, कुरान की तिलावत करेगी, अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगी, तो आंसू निकालेगी, उसके हाथ नीचे ना आएंगे, अल्लाह उसकी दुआ की बरकत से तुम्हारे बिगड़े हुए काम बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुए काम बना देगा। अगर अल्लाह ने तुम्हें औलाद दी है तो नेक बनाए, अगर बेटा दिया है तो आलिम दीन बनाए, अगर बेटा दिया है तो कारी कुरान बनाए, अगर बेटा दिया है तो हाफिज बनाए, अगर बेटा दिया है तो दीन का मुफ्ती बनाए। सुभान अल्लाह। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मौलाना फुरकान साहब के वालिदैन को, अल्लाह ताला ने उन्हें सआदत दी, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाया। और आज आपकी निगाहों के सामने है। मेरे सुनने में ये आया कि कहीं कोई कुरान खानी होती थी तो बच्चे तलाश करना पड़ता था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह कहीं कुरान खानी हो तो बच्चे इतने पहुंच जाते हैं कि किसी को तलाश करने की जरूरत नहीं है। ये किसकी काविशों का नतीजा है? ये मौलाना फुरकान साहब की काविशों और मेहनतों का नतीजा है। इसलिए अगर अल्लाह तुम्हें बेटा दे, तवज्जो करना, अगर अल्लाह तुम्हें बेटा दे तो आलिम दीन बनाना, अगर अल्लाह तुम्हें बेटी दे तो दीन की उसे कारिया बनाना, आलिमा बनाना, फाजिला बनाना, मुफ्तिया बनाना। अल्लाह अल्लाह। लेकिन हमारा माइंड चेंज हो चुका है,
हमारा तसव्वुर ख्याल बदल चुका है। हम तो चाहते हैं हमारा जो है ना मकान बन जाए, दुकान बन जाए, खेतों खलियान, हम अपना एक खेतों खलियान जमा कर ले, हम बैंक बैलेंस इकट्ठा कर ले, बैंक बैलेंस जमा कर ले। अल्लाह अल्लाह, दुनिया ने हमारे दिल में घर कर लिया है। हम दुनिया के ख्याल देखते हैं, मेरी सोसाइटी अच्छा हो जाए, मेरा खान पीन अच्छा हो जाए, मालो दौलत में मैं सबसे आगे निकल जाऊं। लेकिन याद रखना, रहोली के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, अल्लाह का कुरान फरमाता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउन गुरूर, ये जो दुनिया की जिंदगी है ये सरासर धोखा है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। आज शराब की बोतलें हमारे हाथों में हैं और हम कामयाबी की बातें करते हैं, जुओं के अड्डे हम आबाद कर रहे हैं, हम कामयाबी की बातें करते हैं, सिनाखोरी हम कर रहे हैं, हम कामयाबी की बातें करते हैं। और सुनिएगा, मैं बड़ा तल्ख जुमला बोलने के लिए जा रहा हूं। आज ब्याह और शादियों का ये हाल है, बाप के सामने जवान बेटी बगैर दुपट्टे के घूम रही है, भाई के सामने जवान बहन बगैर दुपट्टे के घूम रही है। अल्लाह अल्लाह, शौहर के सामने बीवी खैर महरम के सामने बेपर्दा घूम रही है। और हमारा ज़मीर इतना कमजोर हो चुका है, गैरत ईमानी हमारा इतना कमजोर हो चुकी है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, हम उफ तक नहीं कह रहे हैं और हम कामयाबी की बातें करते हैं। अगर यही हाल हमारा रहा तो हमें बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता, अगर यही हाल हमारा रहा तो हमें तनज़्ज़ुली से कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह का कुरान फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, ये जो मुसीबतें तुम तक पहुंची हैं ये तुम्हारे हाथों ने कमाई हैं। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा का दामन हमने छोड़ दिया, हम जलील और रुस्वा हो गए। मुस्तफ़ा का दामन छोड़ना ये वजह बर्बादी है। लोगों, मुस्तफ़ा का दामन हजरत खालिद बिन वलीद ने पकड़ा, जिस मैदान में पहुंच जाते हैं अल्लाह उन्हें फतह फरमा देता है। मुस्तफ़ा का दामन कासिम बिन मोहम्मद ने पकड़ा, जिस मैदान में पहुंच जाते हैं अल्लाह उन्हें फतह फरमा देता है। मुस्तफ़ा का दामन हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पकड़ा, जिस मैदान में पहुंच जाते हैं अल्लाह उन्हें कामयाब फरमा देता है। रहोली के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, अगर हर मैदान में कामयाब होना चाहते हो तो मुस्तफ़ा का दामन ना छोड़ना। मुस्तफ़ा का दामन जो छोड़ देता है वो जलील और रुस्वा हो जाता है। इसलिए के तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, और हमें करना है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई। वो जो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपने। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह अगर तुम्हें औलाद दे तो आलिम दीन बनाओ, अल्लाह तुम्हें औलाद दे तो उन्हें नेक बनाओ। अगर तुम नेक बना दोगे वो नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, अल्लाह अल्लाह तो आंसू निकालेंगे, तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। सुभान अल्लाह। और मैं ख़वातीन इस्लाम को भी ये पैगाम देना चाहूँगा, बहनों अपने आप को नेक बनाओ। तुम नेक बन जाओगी घर का सिस्टम अच्छा हो जाएगा, तुम नेक बन जाओगी घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, घर का सारा माहौल तुमसे है। अल्लाह अल्लाह, आज देखें कितनी परेशानी में है ये मुस्लिम कौम। अल्लाह अल्लाह, देखें आप और अपने असलाफ की तारीख को उठा करके देखें। बड़ी तवज्जो चाहता हूँ और बड़ी जल्दी मैं आपसे रुखसत होने वाला हूँ। अल्लाह अल्लाह, देखें आप जो है ना तारीख़ इस्लाम को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यही तारीख़ इस्लाम है। तारीख़ इस्लाम में जहाँ मर्द हजरात ने अपने अपने किरदार को अहम जो है ना अहम किरदार के लिए, अहम मुहिम के लिए गुजारा है, वहाँ जो है औरतों का भी बड़ा अहम किरदार जो है मजहब इस्लाम में रहा है। अल्लाह अल्लाह, आप मुलाहिजा फरमाएं, यही शहर जिलान है। मैं तवज्जो चाहूँगा, यही शहर जिलान है, वो शहर जिलान जहाँ सरदार औलिया, ताजदार औलिया, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शहबाज लामकानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए हैं। सुभान अल्लाह, यही शहर जिलान है। अभी आप पैदा नहीं हुए हैं, आपकी पैदाइश की पहले, आपकी पैदाइश से पहले की बात है। इसी जिलान में
एक सैयदजादी रहती हैं जिनका नाम सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद है। आग बड़ी नेक बख्ती, बड़ी पारसा, बड़ी स्वालिहा थी। आप नमाजों की पाबंद और जो है तहज्जुद गुजार थी। आप नमाज चाश्त भी पढ़ती थी। अल्लाह 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 की बड़ी इबादत और रियाजत करती थी। आप बड़ी नेक बंदी थी। अल्लाह अल्लाह शहर जीलान की तारीख जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि शहर जीलान में एक वक्त ऐसा आया कि कहत साली वाक़ हो गई, ज़मीनें बंजर पड़ गई, अनाज उगना बंद हो गया, कुओं में पानी खत्म हो गया। अल्लाह अल्लाह शहर जीलान के लोग भूखे प्यासे मरने लगे, भूख से बिलकने लगे, प्यास से सिसकने लगे। अल्लाह अल्लाह अब बूढ़े भी प्यास से सिसक रहे हैं, जवान भी प्यास से बिलक रहे हैं, औरतें भी प्यास से बिलक रही हैं, बच्चे भी प्यास से सिसक रहे हैं। अल्लाह अल्लाह दुआएं हो रही हैं, नमाज इस्तिस्का पढ़ा जा रहा है, मौला बारिश फरमा दे, बारिश फरमा दे, बारिश फरमा दे। लेकिन शहर जीलान में बारिश नहीं हो रही है। अल्लाह अल्लाह आखिरकार बात इस नतीजे पर पहुंची, एक मीटिंग बैठी, मशवरा हुआ, बताओ लोगों क्या करें, जमीनें बंजर पड़ गई हैं, अनाज उगना बंद हो गया है, कुओं में पानी खत्म हो गया है, बताओ क्या किया जाए, बताओ क्या किया जाए। किसी ने उठ करके कहा चलो इसी जीलान में सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद रहती हैं, बड़ी नेक बख्त हैं, सालिहा हैं, पारिसा हैं, चलो उनसे चल करके दुआ कराते हैं, हो सकता है उनकी दुआ की बरकत से अल्लाह शहर जीलान के लोगों पर रहम फरमाए और बारिश फरमा दे। सुभान अल्लाह, हाथों को उठा करके बोले जरा सुभान अल्लाह। सारे लोग इसी बात पर मुत्तफिक हो गए। सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद के दरवाजे पर पहुंचे हैं, दरवाजा खटखटाया है, सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद निकल करके आई हैं, फरमाती हैं बताएं लोगों क्यों आए हो। अल्लाह अल्लाह सारे लोग अर्ज करते हैं ए सैयदजादी तुम्हारी अजमत हमारे सर पर, सैयदजादी शहर जीलान का हाल तुम भी देख रही हो, जमीनें बंजर पड़ गई हैं, अनाज उगना बंद हो गया है, कुओं में पानी खत्म हो गया है, बूढ़े प्यास से सिसक रहे हैं, जवान प्यास से बिलक रहे हैं, बच्चे प्यास से सिसक रहे हैं, औरतें प्यास से बिलक रही हैं। ए सैयदजादी दुआएं भी हो रही हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। हम ये चाहते हैं कि तुम बड़ी नेक हो, पारिसा हो, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दो, हो सकता है अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ की बरकत से शहर जीलान के लोगों पर बारिश फरमा दे। अल्लाह अल्लाह सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद ने इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए। आप अपने घर के आंगन में आई हैं, सहन में झाड़ू लगाई है, मुसल्ला बिछाया है, तो नमाज इस्तिस्का पढ़ी है और पढ़ने के बाद में हाथों को उठा करके दुआ करती हैं, ए रब्बे कायनात शहर जीलान के लोगों पर रहम फरमा, परवरदिगार जमीन बंजर पड़ गई है, कुएं पानी के सूख चुके हैं, फसल उगनी बंद हो गई है, मौला तेरी मखलूक भूख प्यास से मर रही है, परवरदिगार रहम फरमा, बारिश फरमा, बारिश फरमा, बारिश फरमा। परवरदिगार आलम सैयदजादी हूँ, सैयदजादी की जबान की लाज रख लेना। अल्लाह अल्लाह इतना कहा, सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद ने अभी हाथ नीचे ना किए थे, तारीख शाहिद है कि अभी तक बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद की दुआ से बारिश होना शुरू हो जाती है। अल्लाह अल्लाह ये जात कोई और नहीं बल्कि मेरे गौसे आजम महबूबे सुबहानी कुतबे रब्बानी शहबाज लामकानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सगी फूफी सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद थी, जिनकी दुआ की बरकत से अल्लाह ने जिलान में बारिश फरमाई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान ये देखें, ये खवातीन इस्लाम का हमारे
जो है ना मजहब में रोल रहा है। आज देखें आप, अल्लाह अल्लाह, मुआशरा इतना ख़राब हो गया, इतना जो है मुआशरा इतना जो संजीदा हो गया और पेचीदा हो गया है कि आज हमारे हालात बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, बड़ी बस दिल से लग जाने वाली बात करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आज हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ जो है ना, जवान जवान बेटियाँ जो है मोबाइल चला रही है। मोबाइल चलाने का क्या काम है इनका? अल्लाह अल्लाह, इनका कोई बिजनेस नहीं, इनका कोई काम नहीं मोबाइल चलाने का। आज हमने इनके हाथों में मोबाइल दे दिया है। जहां कुरान देना था वहां हमने इनके हाथों में मोबाइल दिया है। जहां सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत का पाठ इन्हें पढ़ाना था, हमने इन्हें घरों में बैठ करके सीरियल दिखाया है, हमने इन्हें घरों में बैठ करके टीवी दिखाया है। और आज नतीजा देखो, कभी किसी की बेटी घर से भाग जाती है, कभी किसी की बेटी घर से भाग जाती है। क्या तुम मनाजिर नहीं देख रहे हो? सोशल मीडिया का दौर है। अल्लाह अल्लाह, आज देखो कोई किसी के साथ में फरार होकर के, कोई किसी के साथ में फरार होकर के शादी रचा लेती है और कौमे मुस्लिम आज बदनाम हो रही है। अल्लाह अल्लाह, आज कौमे मुस्लिम इस जो तहलीज पर पहुंची है, ये किसका नतीजा है? ये किसकी जो कमी है? अल्लाह अल्लाह, ये उन माओ की, उन बापों की कमी है, जिन माओ ने, जिन बापों ने अपनी बेटियों को एजुकेशन के नाम पर मोबाइल दिया और मोबाइल देने के बाद में उन्हें फ्रीडम दे दिया कि जाओ जहां चाहो रहो, जहां चाहो जाओ। अल्लाह अल्लाह, देखें और आज हम इस जो नतीजे पर पहुंच गए हैं। और आज देखें ख़वातीन इस्लाम, जो हमारी माएँ बहनें ना, वो आइडियल बना रही हैं, जो फिल्मी पर्दों पर आकर के बदकारियां कर रही हैं, उन बदकाराओं को आज आइडियल बनाया जा रहा है। जो इस्लाम के खिलाफ भौंक रही हैं, उनको अपना आइडियल बनाया जा रहा है। वो तस्लीमा नसरीन जिसने कहा था कि मजहब इस्लाम ने औरतों को फ्रीडम नहीं दिया, औरतों को पाबंद करके रख दिया है, कैद करके रख दिया है, आज हमारी जवान ख़वातीन इस्लाम उसे अपना आइडियल बनाती हुई नजर आ रही है। अल्लाह अल्लाह, बताएं तो इसका कौन जिम्मेदार है? इसका वो बाप और माँ जिम्मेदार है जिसने कभी अपनी बेटी से पूछा नहीं, बेटी कहाँ गई थी, बेटी कहाँ रही थी, बेटी इतना दिन कहाँ थी। वो बाप और वो माँ जिम्मेदार है। अल्लाह अल्लाह, आज फिल्मी पर्दों पर बदकारी करने वाली उन बदकाराओं को अपना आइडियल बनाया जा रहा है। मैं हाथ जोड़ करके गुजारिश करना चाहूंगा, जब तुम्हें जिंदा दफन कर दिया जाता था, जब तुम्हें जिंदा तरगोर कर दिया जाता था, तो फिल्मी पर्दे पर बदकारी करने वाला कोई बदकार या बदकारी करने वाली कोई बदकारा बचाने के लिए नहीं आई थी, बल्कि हजरत अब्दुल्ला के जिगर के पारे, हजरत आमिना के दुलारे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की जमीन पर खड़े होकर के कहा था कि मेरे उम्मतियों कान खोल करके सुन लो, अल्लाह ताला जिसे 3 बेटियां अता करे और वो उन बेटियों की जायज रिस्क से परवरिश करके शादियां कर दे, तो मैं मोहम्मद उसकी जन्नत की जमानत लेता हूं, उसकी जन्नत की जमानत लेता हूं। अपने आप को फ्रीडम महसूस करने वाली उन मॉडर्न में ख़वातीन से कहना चाहूंगा, अगर तुम्हें आइडियल ही बनाना है तो फिल्मी पर्दे पर बदकारी करने वाली किसी बदकारा को अपना आइडियल ना बनाओ, बल्कि वो फातिमा जिसको मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अल फातिमा तु बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और उन फातिमा की इबादत और रियाजत का ये आलम था, जब आप मुसल्ले पर पहुंच जाती थी तो इतना तवील सजदा करती थी कि अज़ान फज्र की आवाज आती थी, आप रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज करती थी, मौला एक रात को इतनी मोहलत दे दे कि तेरे महबूब की बेटी फातिमा दिल खोल करके सजदा कर सके। अगर तुम्हें आइडियल ही बनाना है तो फिल्मी पर्दे पर बदकारी करने वाली किसी बदकारा को आइडियल ना बनाओ, बल्कि हसनैन की अम्मी सैयदा फातिमा को अपना आइडियल बनाओ। अल्लाह अल्लाह, मैं उन
खवातीन इस्लाम को जहन देना चाहूंगा, अगर तुम्हें आइडियल ही बनाना है तो करबला की सैयदा ज़ैनब को अपना आइडियल बनाओ। सैयदा ज़ैनब ने ओनो मोहम्मद को दे करके अर्ज किया, परवरदिगार मैंने ओनो मोहम्मद को दे दिया है लेकिन नामूस रिसालत को लुटने नहीं दिया है, इस्लाम के परचम को गिरने न दिया है। बोला ये तो ओनो मोहम्मद है, अगर तू ओनो मोहम्मद जैसे हजारों बेटे भी अता कर देता तो मुस्तफा के दीन के लिए ज़ैनब उन्हें भी कुर्बान कर देती। अगर तुम्हें आइडियल ही बनाना है तो करबला की सैयदा ज़ैनब को अपना आइडियल बनाओ। अगर तुम्हें आइडियल ही बनाना है तो शहरे जिलान की सैयदा उम्मुल खैर उम्मतुल जब्बार फातिमा को अपना आइडियल बनाओ। आप अल्लाह की इतनी इबादत और रियाजत करती थी, आप जब कुरान की तिलावत करने बैठती थी तो 17 या 18 पारे जब तक मुकम्मल नहीं पढ़ लेती थी आप घर का दूसरा काम नहीं किया करती थी। आपने कुरान की इतनी तिलावत की, अल्लाह ने उसका ये समरा अता फरमाया, गौसे आजम जैसा बेटा अता फरमा दिया और पूरी कायनात को जवाब दे दिया कि जब माँ फातिमा होती है तो बेटा हुसैन आजम होता है, जब माँ ज़ैनब होती है तो बेटे ओनो मोहम्मद होते हैं, और माँ जब फातिमा उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम होता है, माँ जब मुत्तकिया होती है तो बेटा मुत्तकियों का इमाम बनता है, माँ जब मुजाहिदा होती है तो बेटा मुजाहिदों का इमाम बनता है, माँ जब साजिदा होती है तो बेटा साजिदों का इमाम बनता है, माँ जब सालेहा होती है तो बेटा सालेहों का इमाम बनता है, माँ जब जन्नती होती है तो बेटा भी अपनी माँ के नक्श कदम पर चल करके जन्नती बनता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान। आप देखें ये जश्न शादी से ये पैगाम लेकर के जाएं, अगर अल्लाह तुम्हें औलाद अता करे तो आलिम दीन बनाएं, कारी कुरान बनाएं, बड़े फायदे हैं। आप जब उन्हें पढ़ा देंगे लिखा देंगे तो उसके फ़वाइद आपको नज़र आएंगे, वो आपकी इताअत व फर्मा बरदारी करेंगे, वो आपकी रज़ा में राज़ी रहेंगे, वो आपकी खुशी में खुश रहेंगे। बस आप जो है ना उन्हें पढ़ा दें लिखा दें, इसलिए कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की ज़मीन पर खड़े होकर के जब अल्लाह का कुरान तिलावत फरमाया तो आप फरमाती हैं, कुल हल यस्तविल लदीना यालमूना वल्लदीना ला यालमून, पढ़े लिखे और बगैर पढ़े बराबर, अरे बोले बराबर बराबर नहीं हो सकते। प्रधान जी सोच रहे हैं हम बेहतर हैं, प्रधान जी सोच रहे हैं हम बेहतर हैं, जमींदार सोच रहे हैं हम बेहतर हैं, नंबरदार जी सोच रहे हैं हम बेहतर हैं, तुम में से कोई बेहतर नहीं, जिसे मदीने वाले आका कह दे वो बेहतर है। कोई कितनी लंबी कोठी बना ले, कितनी कीमती गाड़ी में घूम ले, कितने कीमती कीमती खाने खा ले, कितना कीमती कीमती लिबास पहन ले, बेहतर नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह के नबी जिसे बेहतर फरमा दे वो कायनात में बेहतर है। अल्लाह अल्लाह सुने, जमींदार सोच रहे हैं हम बेहतर हैं, नंबरदार जी सोच रहे हैं हम बेहतर हैं, अल्लाह अल्लाह बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने वाले सोच रहे हैं हम बेहतर हैं, बड़ी बड़ी जमीनें जोतने वाले सोच रहे हैं हम बेहतर हैं, लेकिन नहीं, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु, जो कुरान सीखे और कुरान सिखा दे वो तुम में सबसे बेहतर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो तुम में सबसे, अब तो जो गोरे हैं वो भी समझ रहे हैं हम बेहतर हैं, अगर कोई काला खड़ा है सामने तो हम बेहतर है। नहीं, मदीने वाले मुस्तफा ने आकर के तशरीफ ला करके गोरे और काले के फर्क को खत्म कर दिया, अरबी और अजमी के फर्क को ही खत्म कर दिया, ऊंच और नीच के फर्क को ही खत्म कर दिया, बिरादरियों की ऊंच और नीच के तसव्वुरात बातिल को कदमों तले रौंद दिया। कोई हैसियत नहीं है मैं खासाब हूँ, मैं मलिक हूँ, मैं पाशा हूँ, नहीं, बल्कि सलमान फारसी से जब पूछा गया ना तुम्हारी क्या बिरादरी,
जब हजरत सलमान फारसी से पूछा गया ना तुम्हारी क्या बिरादरी है, लोग बड़े कूद रहे हैं, बड़े मैं खां साहब हूँ, मैं पाशा हूँ, मैं मलिक हूँ, मैं सैफी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हजरत सलमान फारसी से पूछा गया तुम बताओ तुम्हारी बिरादरी क्या, तुम बताओ तुम्हारी बिरादरी क्या। हजरत सलमान फारसी फरमाते मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम मुझे बस ये पता है मैं मोहम्मदी हूँ, मुस्तफी हूँ, और मुस्तफी हूँ, बस मेरी यही बिरादरी है, इससे आगे और कोई बिरादरी नहीं। लोगों बिरादरियों के नाम पे लड़ना छोड़ो। एजुकेशन में मुसलमान बहुत पीछे है। देखें आज देखें कोई भी नौकरियां निकलती है ना, बच्चे वहां तक पहुंचते नहीं, और जब पहुंचेंगे नहीं तो उन्हें नौकरियां कहां से मिलेंगी। चौराहों पर बैठेंगे, गप्पे शप्पे लगाएंगे, यार नौकरियां नहीं मिल रही, नौकरियां नहीं मिल रही। अपने आप को इस लायक बनाओ, इस काबिल बनाओ कि जो है ना दूसरा सामने वाला सोच करके कहे यार काबिलियत है। इसे इसकी जात देख करके नहीं, इसे इसका नाम देख करके नहीं, बल्कि इसे इसकी काबिलियत देख करके जो है ना इसे सिलेक्शन किया जाए और इसे ये पोस्ट दी जाए। अपने आप के अंदर काबिलियत तो पैदा करो, जब आप काबिल बन जाओगे तो दुनिया की ये जो तख्त और ताज है ना तुम्हारे कदमों में जो है ना पड़ते हुए तुम्हारे कदमों में दिखाई देंगे। अल्लाह अल्लाह, बस अपने आप को मुस्तफ़ा से जो है ना अपना रिश्ता मुस्तफ़ा से मजबूत करिए, मदीने वाले आका से मोहब्बत कीजिए और दुनिया वालों को बताइए ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जब मुस्तफ़ा की जिंदगी को आप अपना आइडियल बना लेंगे तो ये दुनिया की बहारें तुम्हारे लिए हैं, उक़बा के नज़ारे तुम्हारे लिए हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। महबूब आप फरमा दें पढ़े लिखे और बगैर पढ़े बराबर नहीं हो सकती। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक रफीक में रहमत फरमाए। परवरदिगार इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई सबकत लिसानी हो गई हो परवरदिगार माफ फरमाए। कलमा पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुबह तैयबा में भी बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का।